नमस्ते। आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि जिनको पता है कि उन दोनों के बीच में कोई तीसरा है। जिनको शक है वो लोग ना देखें। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया है, फटाफट मुझे एक लाइक चाहिए आपकी तरफ से। ठीक है, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिएगा। जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, डरो मत, चिंता मत करो। ठीक है, देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन क्या है, देखते हैं। वाई, देखो आपके पार्टनर के मन में, दिमाग में हजारों सवाल है कि वो क्यों वो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में गया। इतने सारे सवाल हैं आपके पार्टनर के दिमाग में कि उसके जवाब वो खुद नहीं ढूंढ पा रहा है। उसने आपको धोखा दिया तो क्यों दिया, वो थर्ड पार्टी के पास गया तो क्यों गया, उसको अट्रैक्शन हुआ तो क्यों हुआ। बहुत सारे सवाल इस इंसान के मन में इसको परेशान कर रहे हैं। नंबर 31 बर्थडे हो सकती है आपके पर्सन के, और आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि वो अब थर्ड पार्टी से दूर भागने का वक्त आ चुका है। उसका टाइम टू गो। अब इस थर्ड पार्टी से दूर जाने का वक्त आ चुका है। अब कुछ बचा नहीं है इस रिश्ते में। अगर वो इंसान कितना भी इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेगा तो भी ये रिश्ता होगा नहीं, और वो चाहता भी नहीं है करना। वो थर्ड पार्टी से दूर भागना चाहता है। उसको समझ में आ चुका है अभी सही वक्त है आपकी तरफ आने का। अब तक ये इंसान आपसे दूर भाग रहा था, थर्ड पार्टी के पास जा रहा था। अब ये इंसान थर्ड पार्टी से दूर भागना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, और इसको बड़ी टेंशन हो रही है कि वो अब आपके सामने आएगा तो बोलेगा क्या। नंबर 4, नंबर 5 खास हो सकते हैं। इसकी टोटल 9 नंबर है। आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी जो भी है वो चेहरे पर एक मास्क लगाकर उसके सामने आई है। थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आ चुका है, और जब थर्ड पार्टी का असली चेहरा इसने देखा तो इस इंसान को समझ में आ चुका है कि वो आपके पार्टनर के लायक है ही नहीं। हर किसी के लिए वो अलग बात हो सकती है कि थर्ड पार्टी कितनी गलत है, उसने इस इंसान के साथ क्या क्या धोखा किया है, उसने आपके पार्टनर को कैसे गलत ठहराया है, कैसे अपनी जाल में आपके पार्टनर को फंसाया है। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने एक ऐसा चेहरा दिखाया था जिसके ऊपर आपका पार्टनर मर मिटा था। ठीक है, और आपका पार्टनर इस थर्ड पार्टी का गुलाम बन बैठा था। जो थर्ड पार्टी कहती थी आपका पार्टनर मानता था, जो थर्ड पार्टी कहती थी वो आपका पार्टनर करता था। लेकिन अब जाके उस इंसान को समझ में आया है कि थर्ड पार्टी का असली चेहरा तो कुछ और ही है, और वो आपके पार्टनर को तो कुछ और ही दिखा रही थी। खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग, ऐसी थर्ड पार्टी है। और आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता है। उसको क्या पता कि लोग कैसे होते हैं, उसको क्या पता दुनिया कैसे। उसने आपको देखा था, उसने एक ऐसे इंसान के साथ डील की थी जो बहुत सच्चा है, जो दिल का अच्छा है, और उसको लगा कि ऐसे ही सब लोग होंगे। और जब आपसे दूर गया तब उसको दुनियादारी पता चली, तब उसको समझ में आया कि सच्चा प्यार करने वाला इंसान कैसा होता है। और ये जो गलत लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, जो मीठी मीठी बातें करते हैं और दिल में उनके मैल होता है। तो ये जो थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आया है, आपके पार्टनर की अकल ठिकाने आ चुकी है, आंखें खुल गई है, और अब ये इंसान उल्टे पैर दौड़ना चाहता है, आपकी तरफ भाग कर आना चाहता है। आपके पार्टनर ने जो गलतियां की है इस इंसान को समझ में आ रही है, और आपका पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ही अब गलत विचार उसके मन में आ रहे कि ये कितनी धोखेबाज है। और थर्ड पार्टी को लेकर अब उसको सही समझ में आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी कितनी धोखेबाज है, इसने कैसे एक मास्क लगाकर उसको फंसाया है। नंबर 16 खास हो सकता है। ठीक है, प्यारों से जान लेते हैं इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, और आखिरी में हम ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन की इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग है। पहले इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। इन दोनों के बीच में छुपन छुपाई चल रही है। इन दोनों के बीच में जो हुआ है, देखो गाइस, अगर आपको एक बात बता दूं तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये जो आया है मुझे बताना तो पड़ेगा।
इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बने हैं और ये इंसान नहीं चाहता कि वो जो रिश्ता है उनका वो दुनिया के सामने आए। आपका पर्सन इस डर से भी थर्ड पार्टी की बातें सुन रहा था। मैंने बोला था ना आपको कि थर्ड पार्टी का गुलाम बन चुका है वो जैसे, तो वो इसीलिए थर्ड पार्टी की हर बात मानने के लिए तैयार था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि थर्ड पार्टी उसकी बदनामी करे। जो कुछ भी रिश्ता उन दोनों का रहा है, आपके पर्सन नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी उसको उजागर करे, थर्ड पार्टी लोगों को बताए कि इन दोनों के बीच में क्या घटित हुआ है। तो ये जो डर है, ये डर है, ठीक है। और इस डर की वजह से इंसान हर बात छुपाता रहा। लेकिन इस इंसान को समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी जो गलत है, उसके दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है। तो उसको एक ऐसा फील हो रहा है आपकी चाहे जो हो जाए, लेकिन इससे बाहर निकलो अब। लेकिन आज भी वो डरता है इस बात से कि कहीं इन दोनों का रिश्ता थर्ड पार्टी लोगों को ना बताए, कहीं थर्ड पार्टी इसको बदनाम ना करे, क्योंकि थर्ड पार्टी बड़ी छुपे रुस्तम है। थर्ड पार्टी बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। तो इस बात से आपका पार्टनर बड़ा हैरान है, बड़ा परेशान है। और एक बात यहाँ पर ऐसे भी मुझे दिखाई दे रही कि आपका पार्टनर अगर पहले स्पिरिचुअल नहीं था, तो अब वो इंसान स्पिरिचुअलिटी में आने की कोशिश कर रहा है। अब वो इंसान आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग टैरो रीडर भी हो सकते हो, ठीक है। ओके, तभी मैं सोचूं इतना कॉपी क्यों हो रहा है आजकल। टैरो रीडर्स भी हमारी रीडिंग देखने के लिए आती है। ओके, देखते हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अभी भी बहुत बड़ी गहरी चिंता में फंसे हुए हैं। मैंने बोला ना आपको, उसको बदनामी का डर है, उसको थर्ड पार्टी के साथ जो किया उस बात का डर है कि कहीं थर्ड पार्टी उसकी पोल ना खोल दे, और इसी वजह से वो चुपचाप बैठा था, आज तक कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन अब उसका मन ही उसको खाए जा रहा है कि उसने कितना गलत किया, उसने एक सच्चे इंसान के साथ जो धोखा किया। और आज देखो, अगर आप इस इंसान को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके लाइफ में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये तो एंजॉय कर रहा है, ये तो खुश है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे कि आपको ऐसा लगता होगा इसको क्या फर्क पड़ा है, ये तो अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहा है, खुश है, थर्ड पार्टी के बाद इसको तो याद नहीं आती। लेकिन आपको क्या पता कि उस इंसान के दिल में कितना बड़ा तूफान है। आपको क्या पता कि उसके दिल में, उसके दिमाग में कितने उथल पुथल चल रहे हैं, हजारों सवाल है जिनके जवाब उसके पास अभी भी नहीं है। तो ये जो हाल हुआ है इस इंसान का, आपको भले दूर से दिख रहा हो कि ये सब कुछ मज़े में है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इंसान खुद अपना हाल जानता है और ओवर थिंकिंग, गजब की ओवर थिंकिंग कर रहा है। और आपका पार्टनर इस बात पर बड़ा शर्मिंदा है कि उसने इतना टाइम, इतना इन्वेस्ट किया इस थर्ड पार्टी में, और उसको क्या मिला? सिर्फ धोखा। थर्ड पार्टी ने क्या किया उसके साथ? सिर्फ धोखा। इस इंसान ने थर्ड पार्टी को ब्लॉक करके रखा है। ये इंसान थर्ड पार्टी के ऊपर लगातार वॉच भी कर रहा है क्योंकि उसको शक हो रहा है। और थर्ड पार्टी जो है, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा शक है कि थर्ड पार्टी दूसरों के साथ ऑनलाइन बात करती है, और आपके पार्टनर का जो शक है वो सही भी है, इसलिए आपके पार्टनर ने उसको ब्लॉक कर दिया है। अभी तो इस इंसान ने सिर्फ इसका नंबर ब्लॉक किया है, बहुत जल्द ये इंसान उसको अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक करने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर झगड़े फसाद हुए हैं। और यहाँ पर देखो 5 ऑफ सोर्स, आपके पार्टनर के सामने ये जो थर्ड पार्टी है बड़ी ही चालाक भी है, क्या बोलते हैं उसको, धूर्त, बहुत चालाकी से खेल खेलना, बहुत खेल खेले गए हैं आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। और ये आपका पार्टनर भी इसी लायक है, इसने सच्चे प्यार को छोड़कर क्यों जाना चाहिए था। तो अब जो गया है तो भुगत रहा अपना कर्मा, ठीक है। इस थर्ड पार्टी ने इसके साथ बहुत माइंड गेम खेले हैं, और थर्ड पार्टी दूसरों के साथ ऑनलाइन बातें करती है, ये आपके पर्सन को पता भी चल चुका है। और इन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक तो नहीं चल रहा है, इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, और बातचीत भी मुझे कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही है, ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। ये बातें यहाँ पर आई हैं। राशि एरीज, लियो, सैजिटस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। आपके लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग हम जान लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो हो रहा है आपको तो अब पता चल गया। अब आपके लिए देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। इतने सारे नहीं चाहिए हमें, ठीक है। क्या है यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। 9 ऑफ सोर्स, आपके पर्सन रातों को सो नहीं पा रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा आपको याद करते हैं। और अभी इस वक्त वो इंसान ये सोच रहा है कि पता नहीं और कितनी रातें उसके लिए जागना पड़ेगा।
आपके पर्सन को अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा है। पहला ही कार्ड यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। उसने जो गलत कर्म किए हैं, उसने जो धोखा आपको दिया है, उसको रिग्रेट हो रहा है और इस रिग्रेट की वजह से वो रात भर जागता है, वो सो नहीं पा रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, सैड है, रिग्रेट फील कर रहे हैं। आपका पर्सन लगातार आपके ऊपर वॉच भी कर रहा है, ऑनलाइन आपको देखे जा रहा है, आपको आप ऑनलाइन हो नहीं हो सब कुछ नज़र है उसकी आपके ऊपर। अगर आपको लगता है कि वो आपको भूल चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एनर्जी है और वो लगातार आपके ऊपर वॉच कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर को आपकी अहमियत समझ में आई है और अब उसका पूरा फोकस आपके ऊपर है, उसकी पूरी नज़र आपके ऊपर है, ठीक है। और ये सब कुछ बता रहा है कि ये बहुत जल्द आपकी तरफ वापस आएगा। राशि है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ कप्स, मैंने बोला था ना बहुत जल्द वापस आएगा। देखो कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहा है आपका पार्टनर। और बॉटम में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब शादी। किंग ऑफ कप्स, इतना ज़्यादा प्यार करता है, आप इसे छुपाता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या है? वो अपने परिवार को बताना चाहता है आपके बारे में, वो आपके साथ परिवार को बसाना चाहता है, अपने बच्चे पैदा करना चाहता है, शादी करना चाहता है, घर बसाना चाहता है आपके साथ। उसको लगता है कि अगर शादी के लिए कोई परफेक्ट है तो वो आप हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत कुछ बता रही है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। उनके मन में इस वक्त शादी के ख्याल चल रहे हैं और शादी का जब भी ख्याल आता है तो उसको एक ही चेहरा नजर आता है और वो आप। और यहाँ पर देखो पेज ऑफ कप्स, बहुत जल्द आप पार्टनर का कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा, क्योंकि वो अभी इस वक्त यही सोच रहे कि मुझे चाहे जो हो जाए उसको कॉल करना पड़ेगा, उसको मैसेज करना पड़ेगा। ये आपके लिए करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की। अब देखते हैं इस डेक से, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ईश्वर, यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि जो इम्पॉसिबल आज आपको लगता है, अगर आज आपको लग रहा है कि ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास नहीं आएगा, ऐसा लगता है आपको, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, तो ईश्वर आपसे कहते हैं कि जो इम्पॉसिबल लग रहा है आज आपको, उसके ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। ओके, आपको इस रिश्ते में, अगर देखो मैंने बोला ना कि इंसान आपके पास वापस आएगा, तो जब ये वापस आएगा तो आपको ईगो में आकर, अहंकार में आकर इस इंसान को ठुकराना नहीं है। आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है कि बड़ी नम्रता के साथ आप इस इंसान को माफ़ करें, अगर माफ़ करने के लायक है तो, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आपको माफ़ कर देना है, वो चाहे कितना भी गलत करे आपके साथ, नहीं। अगर माफ़ करने के लायक है कोई बात तो उसको माफ़ करो और झूठे अहंकार में आकर आप सच्चे प्यार को खो दोगे अगर आप अपना अहंकार दिखाओगे, ठीक है। लियो राशि हो सकती है आप में से कुछ लोग। अ टाइम फॉर हीलिंग, ईश्वर आपसे कहते हैं, यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि ये सही टाइम है कि अपने आप को हील करो। देखो आप अकेले हो, आपके पार्टनर को आने को थोड़ा समय है, तो ये जो वक्त है, ये जो खाली वक्त है, इसमें आप एक ही कर सकते हो कि आप खुद को हील कर सकते हो। और जितना ज़्यादा आप खुद को हील करोगे उतनी ज़्यादा आपको राहत मिलेगी, उस दर्द से छुटकारा मिलेगा। और क्या है गाइडेंस आपके लिए? आपको ना खुश रहने के लिए कहा जा रहा है। ना प्रेजेंट, एक कार्ड उछल कर आया है, ना सेल्फ बिलीफ। डेफिनेटली आपको खुद पर विश्वास रखना है कि जो आप अपने लाइफ में कर सकते हो तो कर ही सकते हो। आपको डर लगता है, कोई बातें ऐसी कि आप कर तो सकते हो लेकिन खुद पर विश्वास नहीं है। और यहाँ पर जो एनर्जी आई है कि आप पास्ट के बारे में चिंता करे हो, फ्यूचर की चिंता करे हो, लेकिन आज में आप नहीं जी रहे हो, तो आपको प्रेजेंट में रहने की आवश्यकता है और खुश रहने की आवश्यकता है। फॉरगिवनेस, देखो मैंने बोला था ना मैंने अभी आपको बोला था कि अहंकार में आकर ऐसा ना हो कि कहीं आप इस इंसान को ठुकरा दो कि तुमने मेरे साथ गलत किया, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। देखो ईश्वर भी आपको क्या कहते हैं कि आपको इस इंसान को माफ़ कर देना होगा। फॉरगिवनेस का कार्ड आ चुका है आपके लिए, ठीक है। फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। अगर आप इस इंसान को माफ़ करोगे तो सब कुछ ठीक होगा, सही होगा। ये एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आई है। माफ़ करने से इंसान छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा इंसान बन जाता है जब किसी को पूरे दिल से आप माफ़ कर देते हो। ओके, एंजल की ब्लेसिंग तो हमेशा ही आपके साथ है, तो डरो मत, चिंता मत करो, सब कुछ सही होगा जो आप चाहते हो। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।